उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। इसलिए हर एक पहलवान एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए, लेकिन आगे पढ़िए भैया। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने वाला नहीं। हमारा मुकुट जिस मुकुट के लिए हम दौड़ते हैं, उसी के साथ हम रोज गाली खाते हैं, रोज लड़ाई होती है हमारे लिए, रोज हमारे लिए सताव होता है, परिस्थिति आती है। लेकिन कोई बात नहीं, इस दौड़ में हमको गाली खाना पड़ जाए, इस दौड़ में हमको छड़ी सहना पड़ जाए, इस दौड़ में हमको कभी जेल जाना पड़ जाए, इस दौड़ में हमको कभी गिरना पड़ जाए, थकना पड़ जाए, लेकिन इस दौड़ में आप कभी हारेंगे नहीं। इस दौड़ को पार करके आप अनंत जीवन में जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। आगे बढ़िए। इसलिए मैं जानता हूं, इसीलिए मैं दौड़ता हूँ, लेकिन कम नहीं दौड़ता। कैसे बोलिए भैया, इसीलिए बोलते लक्ष्य के मतलब मैं कमजोर नहीं दौड़ता। क्या नहीं दौड़ता? कमजोर नहीं दौड़ता। मैं ऐसा पर्वत कमर कस के दौड़ता हूँ, सत्य से कमर को कस के दौड़ता हूँ, धार्मिकता का जीवन पहन के दौड़ता हूँ, उद्धार का टोप पहन करके दौड़ता हूँ, मेहनत के सुसमाचार की तैयारी में जूते पहन के दौड़ता हूँ, और उद्धार का भाला लेकर के दौड़ता हूँ जो परमेश्वर का वचन है, ताकि मैं बैरी के तीरों को भी काट डालता हूँ, बीमारी को काट डालता हूँ, गरीबी को काट डालता हूँ, परिस्थिति को काट डालता हूँ। और मैं लक्ष्य ही नहीं, लेकिन उस मुकुट को मैं पाके ही रहता हूँ, मैं अनंत जीवन को पाके ही रहता हूँ। हालेलुया। हम इसका सिखाने का प्रक्रिया है कलीसिया को, जिसको आज हम मरद हैं। मेरे भाई इसको समझना है। इसीलिए हम वैसे ही दौड़ते हैं ताकि हम क्या करें? जीते। क्या हो जाए? आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 26 में। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं मुक्कों से लड़ता हूँ, वो हवा पीट के जैसे लड़ नहीं। इधर से हवा आया तो इधर जीत गए, इधर से हवा आया तो इधर जीत गए नहीं। लेकिन हमारा मार्ग कौन है? यीशु मसीह है हमारा सत्य, जो हमारा लड़ाई का हथियार परमेश्वर का वचन है। जो बताया, हमारा लड़ाई का हथियार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन हमको गरीबी से भी निकालता है। इधर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन के पालन करने से हमको कहाँ से निकालता है? पहला, गरीबी से निकालता है। दूसरा, बीमारी से निकालता है। तीसरा, शैतानी शक्ति से निकालता है। चौथा, बुराइयों से निकालता है। पांचवा, शैतान के हर एक प्रलोभन परीक्षण से क्या करता है? निकालता है। और तब हम इस रणक्षेत्र मैदान में हम अपनी जीत को हासिल कर लेते हैं, और अनंत जीवन का मुकुट को हम यहीं से प्राप्त करके, उद्धार को इसी पृथ्वी से समझ करके हम परमेश्वर के राज में अनंत जीवन, जहाँ पर बाइबल हमारा गवाह है और अपने सेवकों के माध्यम से परमेश्वर हमको सिखाया, उस अनंत जीवन के राज में हम जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग 27 में आते हैं। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो क्या कहता है? अपने शरीर को मारना कूटना है, तो ऐसा नहीं मारना है। नहीं तो पाठ बताता है काबर बैठ ले जाते थे, एक डंडा अपन गोड़ लगावे, ऐसा नहीं है। अपन पैर को ठोका दे कि आप मत, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करता था वो पता है? अपने शरीर को मारकूट के बस में लाने का मतलब होता है संसार के कोई भी चरित्र में हमको मन नहीं लगाना है। जो परमेश्वर हमारे लिए नियम दिया है उसको अपने जीवन में लागू करना है। तब जो है हमारा शरीर संसार की ओर, शैतानी कामों में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये कोई भी चरित्र में हम संसार में नहीं खोएंगे। परंतु हमारा जो लक्ष्य होगी कि हम अपने जीवन को प्रभु के बस में रखना है। जैसा कि एक जानवर के शरीर को बस में करना पड़ता है तो उसके मुंह में लगाम लगाया जाता है, तो उस घोड़ा को पूरे वजन भी रखा करके उसको घुमा सकते हो। उसी तरह विश्वासी तब घूमता है जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम में लाना जानता है, तब परमेश्वर का वचन आत्मिक जीवन में मनुष्य को घुमाता है। आत्मिक उन्नति में, प्रार्थना की उन्नति में, आत्मा के फलों में, परमेश्वर के वरदानों में परमेश्वर आपको उत्साहित करके अपने आत्मा से क्या करेगा? भरेगा। हेलो भैया, क्या करेगा? भरेगा।
परमेश्वर के सारे हथियार को कमर में बांधना, उसके अनुसार चलना, ये सब जो है परमेश्वर हमारे लिए एक दृष्टांत दिया है कि हम इस तरह से अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं और इस तरह से हम पौलुस के समान अपने जीवन को हम क्या कर सकते हैं, इस पृथ्वी में गुजर सकते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको हर एक परिस्थितियों से क्या होगी, विजय होगी, जिसको बोला गया है उद्धार, जिसको बोला गया है उद्धार। यीशु मसीह बोला है कि अच्छे चरवाहा मैं हूँ और भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मैं इसीलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले और बहुत आज का जीवन मिले। यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए आया है और अच्छा जीवन देने के लिए आया है, बहुत आज का जीवन देने के लिए आया है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा पता है? परमेश्वर इस जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, नाश ना हो, परंतु क्या करे, अनंत जीवन पाए। नाश नहीं होगा, क्या करेगा, अनंत जीवन पाएगा। पौलुस जी लिखता है उस बात। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रिय लोगों। इसीलिए हमको अपने शरीर को मारना कूटना क्या है पता है? उपवास के साथ उपवास रहना, अपने शरीर को मारना पीटना की मतलब होता है भूख, पेट को भूख मारना है और यीशु मसीह को आदर देना है और बाइबल को अपने सम्मुख रख के उसके ऊपर समर्पण होना है और उपवास रहना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। तो हमारा शरीर को हम मार पीट के उनके बस में ला सकते हैं। मारना कूटना क्या चीज है बताइए, घर वाले में अच्छे से बताइए। मारना कूटना मतलब उपवास, प्रार्थना और बाइबल को पढ़ने से हमारा शरीर परमेश्वर के लिए काम आ सकता है। जब तक हम इस शरीर में जिएंगे, हम प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम करेंगे। ठीक है अम्मा, कौन सी मार बैठी? ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद। यहाँ पर देखते हैं क्योंकि हम प्रभु के कटोरे में आ गए हैं। कटोरे की बात कर रहा हूँ। 10 अध्याय में लिखा है इस्राएलियों का इतिहास, इस्राएलियों का इतिहास, विश्वासियों का इतिहास। हम लोग कटोरे की बात कर रहे हैं। 2 मिनट कटोरा की, इधर ध्यान दीजिए। विश्वासी अभिनय परिवारों को इस बात का घटना मैं शुरुआत दिन बताया, आज भी बता रहा हूँ। लेकिन जितने जो आपने अपने जीवन प्रभु को देख के उसको उद्धार कर लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं, तो अब तुमको अपनी ओर से या दुष्ट के कटोरा से भी और परमेश्वर के कटोरा से, दोनों कटोरे से क्या नहीं करना है, खाना नहीं। यदि प्रभु के हो गए तो प्रभु के कटोरे में आपके साथ होना है, प्रभु के ही कटोरे से खाना है, आपको दुष्टों के कटोरा से नहीं खाना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इस्राएलियों के इतिहास से चेतावनी। 10 अध्याय के ऊपर लिखा है इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। ठीक है, हमारे पूर्वजों के साथ परमेश्वर पहले भी था और उनके साथ चलता था और उस समय में अगुआ मूसा था। जैसे अभी मूसा के बाद यीशु मसीह आया था, मूसा भी बताया कि मूसा से श्रेष्ठ यीशु मसीह। ठीक है, समझ पा रहे हैं? उसके बाद उन दिनों में हमारे बाप दादे लोग भी समुद्र में बपतिस्मा लेते थे अपने पापों का क्षमा के लिए, परमेश्वर से अपना संबंध बनाने के लिए, उद्धार का आश्वासन वो अपनाते थे और यीशु मसीह को ग्रहण करते थे। यीशु ही मेरा प्रभु है, मैं यीशु को अपना जीवन दे दिया, अब जीना यीशु के लिए और मरना यीशु के लिए। इसलिए नया परिवार को हम पहले बताया कि आज चंगाई की जरूरत है, तो चंगाई तो मंदिरों में भी मिल जाता है, चंगाई वैद्यों के पास भी मिल जाता है, चंगाई एक जड़ी बूटी से भी मिल जाता है। यदि पूरे समर्पण के साथ प्रभु में रहना है तो आप लोग आइए। तो हमारे भाई लोगों ने बताया कि हम पूरे समर्पण के साथ आए, अब हमको जीना है तो प्रभु के लिए और मरना है तो प्रभु के लिए। तब हमने प्रभु के नाम से प्रार्थना किया। मेरे भाई बहनों, आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो है हमारा उद्धार के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी हम लोग जो है सुन पाए कि हमारे बाप दादों से परमेश्वर था, उन्होंने भी मन फिराया, प्रभु को ग्रहण किए और आज भी हम मन फिरा रहे हैं और हम भी ग्रहण करते हैं प्रभु। इसलिए हमारा प्रभु है। आगे आते हैं तीसरा वचन में, तीसरा हमने पढ़ी है। प्रसन्न नहीं हुआ, इसीलिए वे जंगल में क्या हो गए, भेड़ हो गए।
प्रियो ध्यान दीजिए, जहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के साथ रही, हमें परमेश्वर की आवाज को सुन रहे थे, परमेश्वर उनके साथ आके जंगल में बात भी करता था। उन्होंने एक ही रोटी, एक ही भोजन करते थे, एक ही रीत में भोजन करते थे, अर्थात एक ही भंडार से भोजन खाते, एक ही कुआं से पानी पीते थे और एक ही कानों में परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। उनके साथ साथ परमेश्वर चलता था और प्रभु उनसे प्रसन्न था। लेकिन बाइबल में यहाँ पर बताती है, लेकिन विश्वासियों का जो चाल चलन परमेश्वर के साथ जैसे रहना था, नहीं रह रहे थे, इसीलिए कुछ लोगों से प्रसन्न नहीं थे, जंगल में उनको ढेर कर दिया। कोई भी चीज को आप बनाते हैं और जब बनाने के बाद वो बिगड़ाइज करता है तो उसको फेंक देते हैं, अरे मैं फिर बना लिया, सुधार देकर, लेकिन ये बिगड़ गए तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, फेंक देता हूँ, मैं फिर अच्छा से दूसरा चीज में बना दूंगा, क्योंकि मैं मिस्त्री हूं। कुम्हार चाक पर मिट्टी रख के बनाता है, अगर सब बर्तनों को वो बेकार के लिए नहीं बनाता, सब बर्तनों को इसीलिए बनाता है कि सब बर्तन काम आए, सब बर्तन बेचा जाए, मेरे को मेरा परिश्रम का फल मिल जाए और मेरा बनाए हुआ बर्तन काम में आकर के बनाता है कुम्हार। वो किसी को खाते बनाने के लिए बनाता, तो परमेश्वर भी हमको बनाए कि ये लोग मेरे काम आए, मेरा आराधना करें, मेरे आज्ञा का पालन करें, मेरे मार्गों में चलें और इनकी जगहों में मैं जाकर संगति करूंगा और इनसे मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। ये परमेश्वर का विचार था। लेकिन वो गुलामी से निकाल के लाया, लेकिन जंगल में उनको रोटी खिलाता, जंगल में पानी पिलाता परमेश्वर, उनके पैर में सूजन नहीं आती, उनको 40 वर्ष जंगल में पालन पोषण किया परमेश्वर ने, फिर भी उनकी बात नहीं माने तो उनको ढेर कर दिया जंगल में, सांप आके उनको काटने लगे, बीमारी उनके ऊपर आकर हमला करने लगा। वो सब के सब एक दिन में 23,000 लोग मर गए, एक दिन में 23,000 लोग मर गए। क्यों मर गए मेरे भाइयों? क्योंकि परमेश्वर की बातों को नहीं माना, अपने हिसाब से चले और परमेश्वर को रिश्ते दिलाए, इसीलिए परमेश्वर ने उनको 23,000 लोगों को एक दिन में कर दिया। 5 वर्ष तक हमने सुने, परंतु उनमें से बहुतों से प्रसन्न हुआ, इसलिए जगह में क्या हो गए, ढेर हो गए। और ये बातें हमारे लिए क्या है, दृष्टांत है। आज के दिन में यह वचन हमारे लिए क्या है, पढ़ के बता रहा हूं क्या है, ये पढ़े साथ 6 से 10 तक है, 10 तक है, पहला 10 तक है, बोला नहीं करो, पीछे बस हम पढ़ पा रहे हैं, ये बात हमारे लिए दृष्टांत था कि जैसे उन्होंने लालच किया और वैसे ही बुरे वस्तु का लालच। ये बात हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, और ये इसीलिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही प्रभु में आने के बाद फिर हमको संसार का लालच नहीं करना। उनके शरीर का लालच के, खान पीन का, मान मर्यादा का, लेन देन का, संसार की चीजों को उन्होंने क्या किए, लालच किए, इसीलिए परमेश्वर उनको क्या करने लगा, परिस्थिति में डालने लगा। हाँ, ये बातें हमारे दृष्टांत ठहरी, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी पूरी वस्तुओं का लालच ना करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने और खेलने कूदने उठे और ना व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितने ने किए, और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। एक दिन में 23,000 लोग क्या हो गए, मर गए। परमेश्वर गुस्सा होकर उनको भाई परेशानी से, उनको शैतान के मुंह से, बीमारी के मुंह से, गरीबी से निकाल के अच्छे स्थान में लेके जा रहा है, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, वहां लेके जा रहा है। लेकिन परमेश्वर से लापरवाही के फिर उनको दुख में डाल दिया। मेरे माता बहन भाइयों, हम निकल गए उस गुलामी से, अब गलत करके हम उस जगह में डाल जाए, प्रभु हमको मुक्त कर लिया वहां से, ठीक है। और आगे हम लोग जाते हैं 9 वचन में, और ना हम प्रभु को परखें और उनमें से कितनों ने परखा, कितनों ने किया और श्रापों के द्वारा कहा गया।